हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन 1D का जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 2B, उसके फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो नेक्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फिफ्थ न्यूमेरिकल आपका कहता है कि फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट गिवन इन द फिगर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकंड। तो देखिए, सबसे पहले आपको ना इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। जब हम बात करते हैं एवरेज एवरेज वेलोसिटी की, सो उसका फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो हम कहते हैं कि वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास, टाइम। बेसिकली टाइम नहीं, टाइम इंटरवल होता है। तो मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब वो कहता है कि 0 से 4 के बीच में एक एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम 4 पे देख लेते हैं इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी। तो 4 पे अगर मैं देखूं तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, राइट। सो मैं यहाँ पे इसके 10 डाल दूंगा माइनस। फिर जब 0 था तब इसकी पोजीशन क्या थी, बेसिकली पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0। तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा। डिवाइडेड बाय कहता है टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे 4 है और ये 0 है। 4 माइनस 0 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो देखिए, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 10/4, जिसकी वैल्यू होती है 2.5। क्योंकि ये एक एवरेज वेलोसिटी है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस तरीके से हमने अपने फिफ्थ का पहला पार्ट करना था, ठीक हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे 10 सेकंड को देखते हो, देखिए ये मेरा 10 सेकंड है, तो इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है आपका -10, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है -10 क्या, मीटर। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड हम जो आंसर है वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ही रीचेज टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब भी कोई बॉडी घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पे आती है जहां से उसने शुरुआत करी थी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है। तो बेसिकली मुझे वो टाइम देखना था जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है। तो अगर आप देख सकते हो, एक तो 7 है जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, और एक आपका जो 13 है वो वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, आपका जीरो है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है दैट इज 7 सेकेंड एंड 13 सेकेंड। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फिगर अहेड रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट स्केच ऑफ अ मोशन ऑफ टू कार्स ए एंड बी। फाइंड नंबर 1 the distance by which the car B was initially ahead of car A। initially का मतलब होता है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब इनकी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी। तो बेसिकली हमें वो चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0 था, तो कार ए का जो इनिशियल पोजीशन है वो भी 0 है, इसलिए ग्राफ यहाँ पे ओरिजिन से शुरू हुआ। लेकिन जो कार बी है वो 40 किलोमीटर अहेड थी। हाँ, मैं किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो उसी टर्म में हम अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया जी। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्योंकि एट टाइम टी इक्वल टू 0 जो कार बी थी वो 40 किलोमीटर आगे से शुरू हुई है, इसलिए इसका यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 40 किलोमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी। देखिए, बड़ा आसान है। अगर वो मुझे कहता है वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ कार ए, ठीक है। सो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से याद करवा दूं कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। इंटरवल, तो मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखिए, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, आपको कभी भी मतलब प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि ग्राफ के अंदर अगर मैं स्लोप निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो वहां पे मुझे क्या मिलती है, वेलोसिटी निकलती है। और स्लोप का बेसिकली मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में दिखाया आपको, दैट इज एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हम बेसिकली वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस करते थे ना, तो एक्चुअली में यही हम करते थे,
ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं ए की तो देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, पोजीशन में होती है डिस्प्लेसमेंट, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है आपका जीरो। और जब मैं फाइनल पोजीशन की बात करता हूं तो आप कोई भी यहाँ पर पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट लेने होते हैं। तो मान लेते हैं मैं ये एक्सट्रीम पॉइंट ही ले लेता हूँ, ये वाला। तो जब टाइम 4 था तब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 160 है। तो मतलब फाइनल पोजीशन है 160 माइनस इनिशियल पोजीशन आपकी 0 है। तो फाइनल पोजीशन किस टाइम पे था, ये आपका 4 आर में था, माइनस क्या आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका किलोमीटर में है, ये आपका आर में है। तो देखिए आपका जो आंसर है वो आ जाता है हमारे पास 40 किलोमीटर बाय आर, ठीक है, पर आर बेसिकली ये आपका आंसर आ जाता है। अब जल्दी से मैं आपको वेलोसिटी ऑफ जो बी है, ऑफ कार बी है, अब मैं वो करके दिखा देता हूं। देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो कोई भी दो पॉइंट आप जो है वो अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए मैं सबसे पहले एक ये वैल्यू ले लेता हूं जो इनिशियल वैल्यू है, और मान लेते हैं कि एक मैंने ये वाली वैल्यू अपनी कंसिडर कर ली, ठीक है। तो जब टाइम आपका 0 था तब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 40, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई। तो जब आपका टाइम था 4 तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था 120। सो गाइस आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स फाइनल क्या आ जाएगा 120, एक्स इनिशियल क्या था आपका 40 डिवाइडेड बाय टी फाइनल कितना है 4 आर, माइनस इनिशियल क्या है 0। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो देखिए ये इसको माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 4। तो देखिए आपका जो आंसर है वो आ जाता है 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको वेलोसिटी फाइंड करना आ गया होगा, स्लो फाइंड करना आ गया होगा। तो देखिए अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। कहता था टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी। तो देखिए अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ए ने बी को क्रॉस किया। तो कितने टाइम पे हो रहा है, ये 2 आर पे हो रहा है, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहां पे आप लिख देंगे आफ्टर 2 आर। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। कहता द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट वेयर द कार ए विल कैच द कार बी। तो इसने ए के बारे में बोला है, तो इनिशियली वो कहां था, वो 0 पे था। ये कहां मीट किया, इस पॉइंट पे। तो उस टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 80। तो बेसिकली ए ने कितना डिस्प्लेस किया 0 से 80। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 80 किलोमीटर। अगर वो कहता ना कि बी ने उस टाइम तक कितना ट्रेवल किया, तो बी एट टाइम टी इक्वल 0 क्या था 40, और इस पॉइंट पे क्या है 80। तो इनको माइनस करता तो आंसर आता 40 किलोमीटर। सो मतलब बी ने कितना ट्रेवल किया 40 किलोमीटर। तो उसने ए बोला था तो मैं ए की इनिशियल से देखना था, अगर बी बोलता तो मैं बी के इनिशियल से देखता। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बॉडी एट रेस्ट इज मेड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, its displacement at different instants is given in the following table। टेबल आपको दिया हुआ है जिसमें टाइम जो सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है। कहते हैं ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखिए मैं बिना ग्राफ बनाकर भी ये देख सकता हूं कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए यूनिफॉर्म क्या मतलब होता है, मैंने बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट ऑलवेज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इन सभी केसेस में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैं गैप को देखूंगा सिर्फ। देखिए यहाँ पे जो टाइम है इसका गैप सेम है, टाइम सेम है, आपका गैप सेम है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 0.15 का जो बेसिकली गैप बनता है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 0.15 से बढ़कर ये 0.25 आपका हो गया है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 0.35 का हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करती जा रही है, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया। तो अगर आपको ना बोला होता कि ड्रॉ करो और उसके बावजूद बोलते कि पता करो कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो जस्ट वैल्यूज देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये यूनिफॉर्म है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। सो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी मुझे ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मुझे दो एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। तो बेसिकली क्या है, ये मेरे दो एक्सिस हो गए।
ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है, जहां पर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका यूनिट लिखूंगा मीटर, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, इसका एरो आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं इनकी वैल्यूज को लिख सकूँ। उस तरह नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड में, और ये इसकी एरो आ गई। ठीक है, गुड। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इक्वल गैप्स पर मार्क लगाऊंगा। ठीक है, उनकी वैल्यूज जो इस मतलब जब उनकी वैल्यू रखूंगा तो मैं इस तरीके से रखूंगा कि गैप्स की वैल्यू हमेशा सेम हो आपकी। बताता हूँ मतलब क्या है इसका। देखिए, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे इस पे मार्क लगाना था, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये एक मार्क है, मान लेते हैं ये मेरा 0.2 है। अब ये वाला मार्क ले लिया, अब यहाँ पे आएगा 0.4। अब यहाँ पे मार्क लिया तो 0.6, यहाँ पे मार्क ले लेता हूँ तो 0 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे मार्क लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 1.0। यहाँ पे मार्क ले लेता हूँ तो 1.2, यहाँ पे मार्क लिया तो 1.4, यहाँ पे मार्क लिया तो 1.6, और अगर यहाँ पे मार्क लिया तो 1.8। तो अगर मैं 0.22 का गैप लेता जाऊंगा ना तो मेरी सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी। अदरवाइज देखिए, अगर आपके पास पूरा ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में आप देखो कितने सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को डिवाइड करो इस तरीके से ताकि ये पूरी की पूरी वैल्यूज उसमें आ जाएं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात आपको मैं वैसे भी बता देता हूँ, ये रूल होता है कि जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ना, अबाउट 60% ऑफ द ग्राफ जो है वो उस ग्राफ पेपर पे फैल जाना चाहिए, मतलब उसका कवर करना चाहिए आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा ही ग्राफ बनाइए, छोटा ग्राफ कभी मत बनाना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइम इंटरवल की। तो देखिए, मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे भी इक्वल गैप्स आएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.1 सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ आ जाएगा 0.3, यहाँ आ जाएगा 0.4। ठीक है, ये 0.4, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। क्लियर हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, अब कुछ भी नहीं, जो ये बोलेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू डालता जाऊंगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस चीज को। तो सबसे पहली बात, हमें क्या क्या बोल रहा है हम उसके हिसाब से करते जाएंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि जब टाइम 0.1 था तब आपकी डिस्प्लेसमेंट 0.05 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 और 0.2 के बीच में होगा यहाँ पर 0.1, और 0.1 और 0 के बीच में होगा 0.05 जो मुझे चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ पे वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये 0.1 पे लेके आया। तो ये मेरा पहला पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। अब वो कहता है कि 0.2 पे 0.20 है, तो 0.2 पे ये 0.2 है बेसिकली, ये 0.2 है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैच कर दिया, तो ये देखिए ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर कहता है 0.3 पे 0.45 है, तो 0.3 ये रहा, और 0.45 ना, देखिए 0.6 और 0.4 के बीच में यहाँ पर होगा आपका 0.5, और 0.5 और 0.4 के बीच में होगा 0.45। तो यहाँ पे कहीं पे बात हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। देखिए, अगर आप कहते हो कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मुझे अपने नोटबुक पे बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एक सेंटीमीटर का प्लीज गैप रखना। एक एक सेंटीमीटर के बाद हमने मार्क लगानी है। हर सेंटीमीटर के बीच में आपके 10 डिविजन होती हैं जो कि 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से हमने इनकी मार्किंग्स लगानी होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइम 0.4 की। तो जब हम बात करते हैं टाइम 0.4 की, तो देखिए उसकी वैल्यू है 0.80। तो देखिए यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमें दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, कहाँ तक, जहाँ पर 0.4 आ जाए आपका। तो देखिए यहाँ पे आपका, ये देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आपके पास 0.8 आपके पास आ गया है। फिर वो कहता है कि 0.5 पर जो इसकी वैल्यू है वो है हमारी 1.25। 1.25 देखिए, अब 1.4 और 1.2 के बीच में होगा 1.3, और 1.3 और 1.2 के बीच में यहाँ पर कहीं होगा 1.25। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद उसको एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर लेके आऊंगा, और यहाँ पे इसको नीचे मैच कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर ये कहता कि 0.6 पे ये 1.8 है। देखिए मैंने 0.6 नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये 0.6 है आपका। तो अब ये कह रहा है कि 0.6 पे ये 1.8 है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद कहाँ तक लेके आया, इसको मैं 0.6 तक लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे ले आया, ये वो मार्क है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस इन सभी पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करना है। तो देखिए ओरिजिन पे रहेगा, वहां से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से मैं शुरू हुआ, इसको टच किया, फिर इसको टच किया, फिर इसको टच किया, ऐसे टच करते करते मैंने इसको ऊपर तक ले जाना है यहाँ तक। तो ये देखिए फ्री हैंड से मैंने ड्रॉ किया। अब आप आराम से देख सकते हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है,
नहीं दिख रही। अगर ये स्ट्रेट होता तो ये यूनिफॉर्म होता। अब ये कर्व्ड है तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फिगर ए शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, यूज इट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड एंड देन ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इट। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो एरिया अंडर कर्व वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो जब वो कहता है कि एट टाइम t इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ग्राफ यहां से यहां तक है, मतलब 0 से 1 तक का जो ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया मुझे फाइंड करना है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख दूंगा कि एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1, ठीक है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इसका जो बेस है वो है 0 से 1, दैट इज 1 कंसिडर करूंगा, और जो हाइट है देखिए यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, वो भी क्या है आपकी 1 है। सो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 0.5, और यूनिट यहाँ पे आपका रहेगा मीटर, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम आपका सेकंड में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहता है कि एट टाइम t इक्वल टू 2, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी आपकी, सो डिस्प्लेसमेंट वो रहेगी फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। अब देखिए ध्यान से देखना, 2 तक की बात कर रहा है, तो मतलब अब मुझे ये सारा का सारा यहाँ तक लेना है, कंप्लीट, ये जितना भी है ना कंप्लीट लेना है मैंने। सो बेस आप देख सकते हो 2 का है, हाइट मेरा 2 का है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, सो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एट टाइम, एट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो मुझे फिर से डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस, बेस जो है वो बेसिकली आपका 3 का है, और जो हाइट है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 3 का हाइट है आपका, सो मैं यहाँ से 3 ले लूंगा, सो इसका आंसर आ जाता है 4.5 मीटर। क्लियर हो गया। और अब रह गया आखिरी मेरे पास, तो एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, जब t इक्वल टू 4 सेकेंड के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि नीचे से बेस क्या है आपने लेना, दैट इज 4, और जो हाइट है वो क्या लेंगे आप यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि मुझे सारे का एरिया लेना है, जितना भी अंदर दिख रहा है ना, इस सबका एरिया लेना है मेरे को। सो उस केस में क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये बेसिकली 4 है आपका, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे मुझे क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट जो मुझे पता करना था, वहां तक आपके पास हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो ये कट गया, यहाँ पे 2 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास टाइम के हिसाब से आ चुका है इन सबके डिस्प्लेसमेंट, तो बस अब मुझे इनको प्लॉट करना था, तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब टाइम t इक्वल टू 1 था तब ये 0.5 था, देखिए 0 और 2 के बीच में आ जाएगा 1, और 1 और 0 के बीच में आएगा 0.5, तो लगभग बात हो रही है यहाँ पर, इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है। फिर वो नेक्स्ट कहता है कि जब t इक्वल टू 2 था तब इसकी वैल्यू 2 थी, तो देखिए ये 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये 2 है यहाँ पे, तो देखिए ये वाले पॉइंट है, इसके बारे में बात हो रही है। फिर कहता है जब t इक्वल टू 3 था तब डिस्प्लेसमेंट 4.5 था। सो गाइस देखिए ये 6 एंड 4 है, एग्जैक्टली बीच में अगर देखेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 के बीच में आएगा 4.5, यहाँ पर आएगा 4.5, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर आपका वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है आपका कि जब आपके पास t इक्वल टू 4 था तब इसकी वैल्यू 8 थी, तो 4 पे क्या आएगा 8, तो देखिए ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से, तो देखिए यहाँ से शुरू होगा, ऐसे 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 इनको ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, और ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2B के जो नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके जो बाकी के 4 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।